अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव के एक खास कार्यक्रम पंचायतनामा में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। लगातार हमारी टीम निकल रही है क्योंकि पंचायत चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में हम जानना चाहते हैं लोगों के पास जा कर के कि 5 वर्षों तक जिस प्रतिनिधि को चुन करके आपने सदन में भेजने का काम किया, क्या वो अपने वादे पे खड़े उतरे कि नहीं। कल इसी तरीके से, हालांकि बारिश को लेकर के हमारा दौरा थोड़ा सा स्थगित हो गया, लेकिन पिनरथु पंचायत जो कि दरौंदा प्रखंड में आता है, कल हम लोग दौरा भी किए, तमाम लोगों से बातचीत हुई, कुछ वार्ड सदस्यों से भी बातचीत हुई। लेकिन सवाल यह है कि वर्तमान के जो मुखिया हैं, किसी भी पंचायत में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर उनसे जानना बेहद ही ज़रूरी है कि 5 वर्षों में जो जनता ने आपको मौका दिया, आपने कितना विकास का काम किया है धरातल पे। और इसको लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं नैमुल हक सिद्दीकी साहब, जो कि पिनरथु पंचायत के मुखिया। हालांकि इनका कार्यकाल अब समाप्त भी हो चुका है, फिर से चुनाव की तैयारी में है। तो नैमुल हक जी, ये बताइए कि सबसे पहले जानना चाहेंगे कि 5 वर्षों में आपने विकास का काम किस तरीके से किया है। सबसे पहले तो आपके ATN चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना दूर से आए हैं हमारे इस बात को जानने के लिए। तो सबसे पहले जो यहाँ आप बैठे हुए हैं जी, ये पिनरथु पंचायत का 1 नंबर वार्ड है जी जी। ये पूरे गांव में आप घूम जाएंगे तो आपको कहीं भी नाली का पानी दिखने को नहीं मिलेगा। नाला का पानी मतलब कि सड़क पे नहीं मिलेगा। सड़क पर नहीं मिलेगा। इसका बेहतरीन सिस्टमेटिक सब PCC वगैरह और नाला वगैरह बना कर रेडी है। इसी तरह से राजापुर पसुड़ में भी है। बहुत सारे हमारे वार्ड में इस तरह का काम हो गया है। अब पैसा नहीं रहने की वजह से कुछ काम अधूरा रखा है। गली नली वाला काम, मतलब फंड नहीं है, फंड नहीं है, जिससे गली नली का काम अधूरा रह गया। और 1 अप्रैल से तो काम में बिल्कुल ब्रेक लग गया है, लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से नहीं, वो डंगल वाला सिस्टम हो जाने की वजह से। डंगल सिस्टम रहा है, पेमेंट वाला जी, पेमेंट वाला 1 अप्रैल के बाद से लेकर आज तक कोई पेमेंट नहीं हुआ। बल्कि जो कार्य हम लोग जैसे 5 लाख रुपये का कार्य हमने करा दिया है एडवांस में, वो भी पेमेंट नहीं निकल सका है। जबकि पैसा रहते हुए बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से मैंने विकास का काम बाधित है। अच्छा मुखिया जी, आपके पंचायत में कुल 11 वार्ड है शायद जी, 11 वार्ड है। 11 वार्डों में नल जल की क्या स्थिति है? जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, क्या वो धरातल पर है? देखिए, 11 वार्ड में 10 वार्ड में लोग पानी पी रहे हैं जी। अच्छा तरीका से, बढ़िया से जल नल हमारा चल रहा है, कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। सिर्फ 1 वार्ड 6 नंबर है, जो लेडीज से पहले वो उप मुखिया थी, अभी वो मुखिया मतलब कि उप मुखिया से हट गई, वार्ड हो गई है। उसको हम लोगों ने 10 लाख रुपया दे दिया था काम कराने के लिए, लेकिन वही काम बाधित हो गया है। वो किसी अपने रिश्तेदार ठेकेदार को पैसा दे दी, रुपया लेके भाग गया है। इसके लेकर के हम लोगों ने उसको 2-3 चिट्ठी भी निकाल दिया है। अभी जो हमारे GPS साहब है, अभी तो मतलब ठेकेदार पैसा लेकर के भाग जी, पंचायत के जो प्रभार उनकी जिम्मे अभी जो मिला है, उनसे मैंने कहा है कि सर इसको कुछ किया जाए, या तो जो रुपया बचा है उसमें काम करवाया जाए। मतलब या फिर कितने वार्ड में आपका नल जल का जो योजना है वो सुचारू रूप से चल रहा है? 10 वार्ड में बिल्कुल है। अगर हम लोग चले घूम ले तो बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलकर घूम के देख लीजिए 11 वार्ड में। अच्छा चलिए, हम लोग तो कुछ और जगह घूमे भी हैं, कुछ और जगह जाएंगे भी। और ये बताइए कि आपके पंचायत में जो जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधे लगाने थे, क्योंकि स्वच्छ वातावरण करने के लिए, इसके लिए क्या कुछ आपने किया है? इसके लिए हम लोगों ने हर जगह पेड़ पौधे लगाए हैं। कितना यूनिट लगा होगा लगभग आपके पूरे पंचायत में? पूरे पंचायत में हमको लगता है कि कम से कम 1 यूनिट में 200 होता है। तो हमको लगता है कि कम से कम 25 यूनिट तो जरूर लगा है। 25 यूनिट वो है कि मतलब कि कहीं कहीं देखा जा रहा है कि पशु भी खा गए, बर्बाद भी हो गया। जी जी जी, कहीं पशु भी खाए हैं, कहीं बर्बाद भी हो गया और कहीं लगा भी है। तो इसको क्या माना जाए कि मान लीजिए लगा, अगर पशु खा गया तो ये तो पैसे की बर्बादी होगी ना? नहीं, तो फिर हम लोग उसको लगवा रहे हैं। जहाँ जहाँ पशु खा गया है वहाँ से फिर से आप लोग जी 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 फिर से हम लोग लगवा रहे हैं उसको। अच्छा ये बताइए कि 2001 में आप मुखिया रहे थे, 2001 के बाद से लगातार दूसरे कोई मुखिया यहाँ पे हो गए 2016 तक, और 16 से लेकर के 21 तक 5 साल आप रहे। कोई ऐसा काम जो नहीं हुआ हो, बहुत दिनों से लोगों को इंतजार हो, पंचायत के लोगों को, और आपके कार्यकाल में हुआ है? इस तरह का बहुत सारा काम है। जैसे बताइए कौन सा? जैसे हमारे यहाँ जो हमारे पंचायत की बनावट है,
उसमें से 6 वार्ड जो है रोड के इस तरफ पूरा उत्तर की तरफ आता है। अच्छा। और 6 वार्ड जो है रोड के दक्षिण की तरफ आता है। 6 12 ना हो गया, 5 वार्ड ना, 5 वार्ड जो है 5 वार्ड जो है दक्षिण के उत्तर के साइड में आता है और 6 वार्ड जो है वो दक्षिण के साइड में आता है। तो जो 2 साल मुखिया रहे हैं वो दक्षिण साइड के ही मुखिया रहे, जो दो टर्म जो मुखिया रहे जी। पहले टर्म में तो हम लोग थे, तो हम लोग के तो वक्त में 20 साल के बाद चुनाव हुआ था। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना वीआईपी एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीवीसी विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। चुनाव के बाद कोई फंड ही नहीं था जो हम लोग विकास करें, तो 5 साल तो उसी में चला गया। लेकिन उसके बाद वाला जो आया तो उसमें दूसरे मुखिया हो गए, तो उन्होंने उधर का ही विकास किया। रोड के इस तरफ ना कोई नाला बना, ना कोई रोड बना, नहीं कोई विकास का काम तो इधर हुआ ही नहीं था, बिल्कुल खड्डा था। मतलब कि इधर नहीं हुआ था, वो उधर कराए थे। उधर थोड़ा सा, उधर भी हमको लगता है कि 25% करवाए थे। और उनका कहना है कि आप उधर नहीं कराए हैं और इधर भी जो होना चाहिए नहीं हुआ, ये उनका आरोप है। हम उनका इंटरव्यू लिए हैं। ठीक है, तो ये आप तो मेरी भी बात सुन रहे हैं, उनकी भी बात सुन रहे हैं, इसीलिए तो हम सोचे कि आपसे भी संपर्क। तो सच्चाई यही है कि एक बार घूम करके पंचायत को देख लिया जाए और जो सही है उसको बता दिया जाए। अच्छा चलिए, अब आप ही उनकी बातों को आप उठाना शुरू कर दिए, उनको यहाँ पे ला दिए, तो अब उनके थोड़ा सा 1-2 सवाल हैं जो आपसे हम करेंगे। जैसे कि उनका कहना है कि 2 वार्ड को अगर छोड़ दी जाए, 11 वार्ड है, 2 वार्ड को अगर छोड़ दी जाए तो लगभग 9 वार्ड में आपका जो नल जल योजना है वो बिल्कुल फेलियर है। तो इसके लिए लोग कहते हैं कि हाथ आंगन का आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आप रिपोर्टर है, ये है, हम हैं, मेरे साथ बैठिए गाड़ी पर और चल के देख लीजिए। हम लोग दौरा कर लें। हाँ, मेरे साथ चलिए, देख लीजिए। मतलब कि चल रहा है। अगर आपको 10 वार्ड में अगर पानी चलता हुआ नहीं मिला तो आप जो चाहिए लिखिए। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। एक सवाल और है आपसे, हालांकि अभी तो सवाल कई हैं, विकास के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन एक बहुत गंभीर सवाल है। सबसे पहले मुखिया जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो नल जल का जो काम होता है ये कौन कराता है? नल जल का काम वार्ड के लोग करवाते हैं, वार्ड सदस्य, जो वार्ड सदस्य कराते हैं, लेकिन वो हम लोग के देख रेख में होता है। मॉनिटरिंग आप लोग करते हैं? मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं और कराते हैं वार्ड लोग। तो पैसा किनके खाते में आता है? वार्ड के खाते में आता है। वार्ड के खाते में? बिल्कुल। और वार्ड जो है वो एजेंसी को भेजते हैं, डायरेक्ट एजेंसी को जाता है। मुखिया के थ्रू नहीं करा सकते, मतलब कि वार्ड अपना देंगे। मुखिया एक नया पैसा भी नहीं छू सकता है उसको, उसमें से आने की तो बात अलग है। अगर जल नल के पैसा में अगर मुखिया चाहे कि 1 पैसा हम छू ले तो उसको कहीं मतलब जगह ही नहीं छूने के लिए। तो आपके पंचायत में कुछ वार्ड सदस्यों का आरोप है कि आपने ब्लैंक चेक पे साइन करवा लिया है, ये आरोपों में कितनी सच्चाई है? ये 110% झूठ है। एक वार्ड, अभी तो फिलहाल एक ही पार से ये वार्ड सदस्य से मुलाकात हुई, हालांकि 1-2 लोगों से फ़ोन पे बात हुई हमारी, वो भी बोले कि हम देंगे, लेकिन बारिश हो रही थी चले गए। एक पारस सिंह करके कोई वार्ड सदस्य है, उनका एक आरोप है और 1-2 लोगों से फ़ोन पे भी बातचीत हुई है। सीधे तौर पे उनका कहना है, जैसे पारस सिंह का जो आरोप है,
उनका कहना है कि 11वें वार्ड सदस्य से मुखिया जी ने साइन करवा लिया ब्लैंक चेक पे। ये बहुत गंभीर मामला है और उनका कहना था कि हम लोग इसकी शिकायत भी किए हैं। ये जो जिन पारस सिंह की आप बात कर रहे हैं, ये पारस सिंह जो है, जो हमारे प्रतिबंधित मुखिया जो है, जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला है, उनके बड़का बाबूजी है, यानी चचा है। उनके रिलेटिव में है? चचा है, रिलेटिव नहीं है, सजातीय भी नहीं है, उनके बड़का बाबू बोलते हैं ना हम लोग जैसे। तो ये जो आरोप है, मतलब कि इसको क्या माना जाए? ये राजनीति की एक राजनीतिक साजिश मानी जाए या क्या माना जाए? ये राजनीतिक साजिश है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है, बेबुनियाद है, इस तरह की बात नहीं, कोई बात नहीं है। चलिए, आपने अब आगे क्या कुछ सोचा है? कई योजनाएं हैं, जैसे कि आपके यहाँ इंदिरा आवास, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें कुछ आप लोगों ने काम किया है? कुछ गरीबों का मकान इस तरह से पास करवाने का काम किया? देखिए, पहले जो इंदिरा आवास का तरीका था वो दूसरा था। अभी सरकार के द्वारा जो है उसमें मुखिया कोई मुदाखलत नहीं है, न मुखिया का उसमें कोई इंटरफेरेंस है। इंदिरा आवास सहायक आते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनका जियो टैगिंग होता है, और जियो टैगिंग करके वो लिस्ट बनाते हैं और फिर उसको भेजते हैं, और वहाँ से जिला से वो सिलेक्ट होकर के आता है, फिर आकर के चेक करते हैं, उन लोग को देते हैं। इसमें मुखिया कहीं कबीर अंत्येष्टि वाले में क्या स्थिति है आपके यहाँ? पैसा सबको मिलता है? कबीर अंत्येष्टि वाले में पहले जो आया था उसमें से पैसा सबको मिल गया है। अब इधर कुछ आया है, इस पर भी आरोप है? नहीं तो कबीर अंत्येष्टि तो देखिए इस पर भी है कि वो पैसा आता है, मुखिया जी नहीं देते हैं। मुखिया जी के बस की बातें नहीं है देना। मुखिया जी का 3000 रुपया तो है कि 3000 रुपया कबीर अंत्येष्टि के तहत तो वो सब। जी ना, ये कहने की बात है। अब सरकार से यहाँ पूछिएगा तो मेरा रीजन तो छोड़िए, मेरा तो 5 साल है। वो जो पूर्व मुखिया थे ना, उनके रीजन में भी नहीं आया, और आज तक एक नया पैसा कबीर अंत्येष्टि का नहीं आया है। हम लोग चूंकि मुखिया है पंचायत के, अपने पास से आप लोग अपने जेब से किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को जो संभव होता है उसको हम लोग मदद कर देते हैं। लेकिन वो लोग ये समझते हैं कि सरकार इनको देती है। लेकिन 3000 रुपया तो है इस तरह का कबीर अंत्येष्टि के योजना के तहत। कबीर अंत्येष्टि के लिए आता है सिर्फ हरिजन जाति के जो लोग होते हैं उनके लिए आता है, कभी कभार आ जाता है। ये हमारे रीजन में अभी एक बार आया है, 5 आदमी को दिया गया है, बस मात्र 5 लोगों को? जी, पूरे पंचायत में? पूरे पंचायत में। और वृद्धा पेंशन ये सब इसकी क्या स्थिति? वृद्धा पेंशन ठीक है, वृद्धा पेंशन पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। उसमें हम लोग जो 60 वर्ष के जिनका उम्र हो गया है उनको देते हैं। जो उल्टा सीधा उम्र बढ़ा के आते हैं उनको हम लोग कहते हैं गलत है, वो घटा देते हैं। इस बार फिर से चुनाव में आप जाएंगे? चुनाव तो होगा, चुनाव तो लड़ना है ना फिर? बिल्कुल बिल्कुल लड़ना। क्या मुद्दा होगा आपका? मान लीजिए कि 5 साल तो लोगों ने देख लिया और बहुत कुछ आपने वादा भी किया होगा, कुछ कमी बेस भी रह गई होगी, लेकिन इस बार फिर जाएंगे, अब इस बार क्या कुछ रहेगा मुद्दा? देखिए, जितना वादा मैंने किया था वो सारा के सारा वादा मैंने पूरा कर दिया है। सब कुछ हो गया जी, कुछ बाकी नहीं है? नहीं है। यहाँ तक जी कि जब ये कोरोना काल चल रहा था तो आपको पता होगा, हमने उसमें कम से कम 5 लाख रुपए का अनाज गरीबों को बंटवाया जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। अच्छा, कोरोना काल में? कोरोना काल में सरकार के द्वारा जिनके पास राशन कार्ड था उनको फ्री का भी राशन मिल रहा था, पैसे का भी मिल रहा था। लेकिन आपको मालूम है कि राशन कार्ड में सरकार का इस तरह से धांधली है कि जो सही राशन कार्ड के लायक होते हैं उनको कोई राशन कार्ड नहीं बनता है, और जो इस लायक नहीं रहते हैं वो अपना रुपया पैसा दे कर। तो राशन कार्ड कई लोगों का बन भी रहा था। हाँ, अभी बन रहा है, अभी हम लोग बनवा रहे हैं लोगों को। हम लोग प्रशासन में भी जोड़ दिए कि भाई जो गरीब आदमी छूटे हुए हैं उनको बनाया जाए, और अभी बन रहा है। 150 कार्ड मेरे यहाँ अभी नया बना है। जो गरीब किस्म के लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा था, हम लोग मुझसे दो करके बनाए हैं। तो उस वक्त, जिस वक्त कोरोना काल में जो गरीब लोग खाने के बेर परेशान थे, उस वक्त में हमने यहाँ से 20-20 किलो, 16-16 किलो का पॉकेट बनाकर लोगों को घर तक पहुँचाया, अपना पैसा देकर, किसी निःशुल्क कोई नहीं। हालांकि सरकार ने हम लोग के साथ बहुत बड़ा छलवा किया और पेपर में निकाल दिया कि हर पंचायत में 9-9 लाख रुपया भेजा गया है, जो ये धोखाधड़ी था। तो बिल्कुल वो क्या सही बात नहीं थी, बिल्कुल गलत था। इसके लिए हम लोग, लेकिन जनता तो समझेगी पैसा आ गया आपके पास। जनता समझिए, हम लोग तो इसके लिए हमारे जो मुखिया संघ के बिहार के अध्यक्ष हैं उनसे हम लोगों ने कहा था कि अब केस कीजिए इन पर, बिहार सरकार पर किस तरह का गलत उन्होंने क्यों पेपर में छापा। दिया एक नया पैसा नहीं और बोल दिया कि हम लोग 9-9 लाख रुपया मुखिया को दे दिया है। ये सब गलत हुआ, उसमें धोखाधड़ी हुआ। ऊपर क्लास के जो भी थे इसमें, वो लोग जो भी किया हो वो लोग समझे, वो लोग का काम समझे। इस बार की लड़ाई क्या मान रहे हैं कि कई प्रतिद्वंदी आपके सामने होंगे, और इस बार देखा जा रहा है कि आपके भतीजा वो भी आपके सामने होंगे? ये कोई नई बात थोड़ी है। इंदिरा गांधी लड़ती तो उनका लड़का उनके साथ लड़ता था। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनती, तभी बनती थी। थोड़ा सा तो फर्क पड़ सकता है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक है,
आज जो बुड़बक पकड़ी ने देखी हुई सुनी है, वो देख रही है कौन किस लायक है, किसको कौन किस नियत से आया है। हमको तो पब्लिक पलट चुकी है ना। छठ के मौके से 2 लाख 3 लाख रुपए का साड़ी कौन बांटता है? हर ठंडी के सीजन में 2.5 लाख 3 लाख का कंबल कौन बांटता है? ठीक है, छठ घाट को अपने पैसे से कौन बनवाता है? इसके अलावा जितने गरीब लड़कियों की शादी होती है, सारे लोग आते हैं, सबको हम पैसा देते हैं, सबको मदद करते हैं, सबको मदद करते हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर एकदम जाति धर्म का कोई वहाँ मामला ही नहीं है। सब लोग इस बात को जानते हैं। मेरा खुद का अपना कंपनी दुबई में चलता है। जब भी कोई तकलीफ वाली बात है, हमारे भाई वहाँ से अलग से रुपया भेजते हैं कि गरीबों को बांटिए, गरीबों को किसी तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये पूरा पंचायत। आगे आपने क्या सोचा है पंचायत के लिए? अगर जनता अगर मौका फिर से देती है, अब जनता के बीच जाएंगे, फिर अब पंचायत चुनाव आ गया, क्या कुछ सोचा है? कुछ आपने सोचा है आदर्श पंचायत के लिए, निर्मल पंचायत के लिए कुछ ऐसे इसके बारे में कुछ? निर्मल पंचायत तो बनेगा ही, क्योंकि जितना काम था हमने सारा काम पूरा कर दिया है। अब इसको निर्मल ही पंचायत बनवाना है, दूसरा तो कुछ बनाना है नहीं। लड़ाई अब यही है कि किसी तरीके से निर्मल बनाना है जी, निर्मल। और आपके यहाँ शौचालय की क्या कुछ स्थिति है स्वच्छता अभियान के तहत जो सरकार की योजना है? देखिए, शौचालय अभियान के तहत शौचालय हमारे यहाँ बना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग सुधर नहीं रहे हैं। हम लोगों ने सड़क के बीच में जा रहे हैं। सड़क के किनारे हम लोग बहुत मेहनत किए, सुबह उठ कर गए, शाम को उठ कर गए, लोग को बताए, लेकिन लोग इससे जागरूक नहीं हो पा रहे। जागरूक नहीं हो पा रहे। तो इसके लिए कुछ आपने अभियान नहीं चलाया? इसके लिए तो बहुत सारा अभियान चलाया हम लोग, लेकिन सब बेअसर है, कोई असर नहीं कर रहा है। इसमें BDO साहब भी हमारी आई यहाँ, और जिला से भी टीम आया। हम लोग सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे छापामारी भी किए, रोड पर गए, लोगों को भगाए, जेल भेजने की बात कहे, सब कुछ कहे, लेकिन पब्लिक समझ नहीं रही बात। इस बार लग रहा है कि फिर से जनता आपको चुनेगी? 100% चुनेगी। मेरा जनता से तो एक ही अपील है कि अगर 5 साल में अगर लगता है कि हमको जो आपने काम दिया था, अगर हमने वो काम किया है तो आप हमें चुनिए, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि अगर काम हमने किया है 5 वर्षों में, हालांकि 2001 में भी ये मुखिया रहे हैं, तो जनता से इन्होंने कहा है कि आप चुनिए, अगर काम नहीं किए हैं तो नहीं चुनिए। हालांकि इनके सामने कई प्रतिद्वंदी इस बार होंगे, लड़ाई कुछ अलग ही होगी, लेकिन फिर भी इनको विश्वास है, अपने कार्यों पर विश्वास है। हालांकि इनके साथ एक इनके सहयोगी, इनके समर्थक, इनके मित्र यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहेंगे मुखिया जी के बारे में? जी, हम वीरेंद्र मिश्र, राजापुर में मेरा घर पड़ता है। मिश्र जी, मुखिया जी जो 5 साल में काम किए हैं वो रचनात्मक काम है। राजापुर में, पश्चिमण में, इंदापुर में जो सड़क नहीं था, जिस जगह पर थोड़े से दूर में गांव के लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे, जिनके दरवाजे पर निकलने के लिए उनका केवल रास्ता ही दरवाज़ा है, वहाँ पर रोड का निर्माण करा करके, लोगों से बातचीत करके, रोड का निर्माण करा करके गरीब लोगों को रहने के लिए, बसने के लिए घर ऐसा मौका मिला है, जो कि लोग सारे लोग घर बना रहे हैं रोड पर जा करके, थोड़ा सा जिनका भी ज़मीन है वहाँ बना रहे हैं। तो इस तरह से मुखिया जी रचनात्मक काम किए हैं। कोरोना काल में जैसा मुखिया जी बताए, हम लोग साथ में थे, घर घर पहुंच करके जिन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं था उनको अन्न दिए हैं, चावल दिए हैं, आटा दिए हैं, तेल दिए हैं, नमक दिए हैं, घूम घूम कर दरवाजे पर दिए हैं। हर समय जब भी छठ पर्व आता है, होली आता है, कि किसी जातिगत भेदभाव से उठ करके लोगों का मदद करते हैं। कहते हैं कि ये पूरा पंचायत हमारा परिवार है, इस परिवार के हम मुखिया हैं, मालिक हैं। ऐसा कोई ना हो कि जो किसी के छठ पर्व के समय पर उसका पर्व फीका हो जाए। इस सबके साथ रहते हैं मुखिया जी। क्या हो रहा है इस बार चुनाव में? क्या हो रहा है? हाँ, मुखिया जी एकदम आ रहे हैं, इसमें कोई दो मत कहीं नहीं है।